किया है। इसी आशा और मनोभाव के साथ आज की कथा को सुनिए कि पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा के माध्यम से हनुमान जी के जिन चरित्रों पर चर्चा कर रहे हैं वे कीमती और मूल्यवान हैं और उन्हें हमें लेकर जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े पवित्र भाव से रामचरितमानस की रचना की और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्मल हो के सोए, अनहोनी होने नहीं, होनी होए सो होए। जो तुलसी के राम हैं, उन राम पर, उन हनुमान पर भरोसा करने वाले लोग जीवन में कभी अनहोनी का शिकार नहीं होते हैं। और इस तरह की भगवत चरित्र सुनकर हम हनुमान जी की सेवा बाहर। सेवा क्या है? तो और तो कुछ सूझा नहीं। बोले एक काम करना, चुटकी बजाना। बोले कब? बोले जब जमुहाई आए तब तो मैं राम जी की सेवा करूं। हनुमान जी बोले ये अच्छी ही बात है। अब दरबार में राम जी बैठे तो जिस तरफ राम जी मुंह करें हनुमान जी उसी तरफ उछल के जाएं। भाई किसी भी तरफ जमुहाई आ सकती है। तो जितने लोग नीचे बैठे उनकी दुर्दशा हो जाए। किसी का गाल टूटे, किसी का पांव टूटे, किसी का हाथ टूटे। जानकी माता बोली ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले आपने ही तो कहा है कि चुटकी बजाना जब जमुहाई आए। अब उस तरफ देख रहे हैं, मान लो जमुहाई आ गई तो सेवा से वंचित नहीं हो जाएंगे। भैया बड़ी विचित्र। राम जी तो राम जी है, हनुमान जी के बिना उनका भी दिल नहीं लगता। ये दिल लगता मन लगता कहां? तो प्रेम पूर्वक राम जी भी हनुमान जी के बिना रह नहीं पाते। तो रात्रि काल में हनुमान जी ने सोचा चुटकी की सेवा मिली, अब अंदर हम जा नहीं पा रहे, अब पता नहीं जमुहाई कब आएगी। तो क्या उपाय है? एक उपाय है, छत के ऊपर हनुमान जी अटारी के ऊपर बैठ गए महल की, और वहीं पर दोनों हाथों से चुटकी बजाने लगे। बोले जब जमुहाई आएगी तब वहां पर फिट हो जाएगी। तो दोनों हाथों से चुटकी बजाते हुए गाने लगे, सीताराम सीताराम रघुपति ताली मत बजाओ, चुटकी बजाओ। जिसकी आवाज ना आ रही हो वो ताली बजाओ। चेक करो आवाज आ रही कि नहीं। हाँ, रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। हाँ, रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम गाइए। भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उधर ऊपर बैठे हनुमान जी चुटकी बजा रहे। इधर राम जी ने सोचा कि वो तो अपने काम में लगे पर हमें जमुहाई ही नहीं आ रही। तो राम जी ने भी उपाय किया। सुबह सुबह मुंह खोलकर बैठ गए। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। जानकी माता ने सोचा लगता है कोई बीमारी हो गई। वशिष्ठ जी को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सुमंत्र को बुलाया, इधर आओ। हाँ देखो प्रभु बहुत देर हो गई तब से मुंह ही बाए लगा, लगता है पैरालाइसिस, कुछ बीमारी है, बड़ी वाली है, मुंह खुला हुआ। अब सोच रहे राम जी क्या करें क्या करें। हम अब जब तक वो चुटकी बंद नहीं करेंगे तब तक हम भी बंद नहीं करेंगे। अब वशिष्ठ जी ने खबर ली और सबको दिखाई पड़ रहा है हनुमान जी कहाँ है। बोले वो तो ऊपर है, नीचे लाया गया, इधर आओ। राम जी को बीमारी हो गई। हनुमान जी बोले कौन सी? बोले चल के देख लो। तो हनुमान जी अभी भी चुटकी नहीं बंद कर रहे।
और नीचे आए चुटकी बजाते हुए, और जैसे ही राम जी को देखा मुंह बाए, ये जमुहाई नहीं है कुछ और है, तो जैसी चुटकी बंद की सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। तो वशिष्ठ जी बोले कोई बीमारी नहीं, ये लगे हैं, कोई बीमारी नहीं है, ये लगे हुए हैं। उसी दिन जानकी जी ने जानकी माता ने सिर पर हाथ रख के कहा आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी कभी नहीं दूर हो सकती है, तुम्हारे चक्कर में पता नहीं हनुमान समय नहीं बढ़ भाई, नहीं को राम चरण अनुतारी, नहीं को राम चरण अनुतारी। सीताराम 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 राम जी को हनुमान जी प्रिय हैं, हनुमान जी को राम जी प्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर कह रहे, आहा शंकर जी क्या कह रहे, गिरिजा जासु प्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अपने मुख से राम जी किसी की महिमा मंडन नहीं करते, हनुमान जी की करते हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बढ़ नहीं को राम। आपको आज जाना भी है, कीर्तिराज जी को जाना भी है, आपकी फ्लाइट भी है। हमको एक भजन बहुत सुनना है, तब तक हमको थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा, हम बैठे रहेंगे। मारा घटमा अरे उसके पहले हम मराठी भजन गा लेते हैं। हाँ, तो कल हम जब बैठे थे तब हमने कहा कि हमको मराठी भजन आते हैं, अभंग आते हैं, कहो तो सुनाए। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमको तो है। हमको लग रहा है कथा में तो आनंद आ रहा है, हमको भी आनंद आ रहा है। हमें लग नहीं रहा था कि हम आज कथा कह पाए, आज लग रहा था कि बड़ी कठिन है, टाइम पे भी नहीं पहुंचेंगे और कैसे बोलेंगे भगवान जाने। खूब गले में जुकाम बैठा है, लग नहीं रहा था कि कथा कह पाएंगे, पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा कह पा रहे हैं, ये अनुकंपा है। सुबह जब हम हवन कर रहे थे तब कह रहे थे हम इनसे, जहां ले चलो वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलो वहीं मैं। और कह रहे थे ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम्ही से कहूंगा, जहां वही आप जहां रख दो, जिसमें तेरी रजा है उसमें मुझको मजा है।
ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये जीवन भी तेरा है, जो अच्छा लगे सो करो।